तो आज हम जीवन ज्योति क्लासेस के अंतर्गत आपको सी टेट का सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। पहला हमने आपको बता रखा था सी टेट के अंतर्गत जीन पियाजे साहब। मैंने जीन पियाजे के बारे में बताया कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने जो सिद्धांत दिया था सबसे इम्पॉर्टेंट था। और आज भी सी टेट के एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 प्रश्न केवल जीन पियाजे से आते हैं। दूसरे नंबर पर अगर कोई प्रश्न अधिक आता है तो वो आपका सिमोनोविच वाइगोटस्की साहब से आता है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तीसरे नंबर पर कोहलबर्ग से भी प्रश्न आते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद अंडोरावी की भी क्वेश्चन आते हैं, और भी गार्डनर साहब जैसे शब्द आते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं लेव सिमोनोविच वाइगोटस्की साहब को पढ़ेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका जो कार्य होता है 1936 के कार्यकाल के बीच में लेव सिमोनोविच वाइगोटस्की का पूरा कार्यकाल माना गया है। इस वाइगोटस्की साहब ने जो सिद्धांत दे रखा था, चूंकि ये रहने वाले थे रूस के रहने वाले थे, और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है इनका ये सिद्धांत। अर्थात वाइगोटस्की साहब ने एक बहुत बड़ा बात कही। उन्होंने कहा कि कोई बालक समाज से और अपनी संस्कृति से सीखता है। जो बालक अपने समाज और संस्कृति से सीखता है, उस पे जो इन्होंने अपने परिवार के 2 बच्चों पर रिसर्च भी किया, उस रिसर्च को करने के बाद सबके सामने प्रस्तुत भी किया, जो बातें हद तक इनकी सही भी साबित होती। आपको जब पर्यावरण पढ़ाया जाता है, मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, तो एक चीज बताई जाती है कि 80-90% प्रभाव बालक के ऊपर उसके वातावरण का पड़ता है, और मात्र 10 से 20% का प्रभाव उस बालक के आनुवंशिक पे पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आपको पता है कि बालक वातावरण से अधिक सीखता है। जब वातावरण से अधिक सीखता है तो अर्थात समाज और संस्कृति वातावरण का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, इसको सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। इनको हम लोग जो वाइगोटस्की साहब ने कहा, इन्होंने भी जीन पियाजे की तरह इस बात को संज्ञान में लिया कि बालक के संज्ञान में कौन सी 3 बातें आती हैं। तो उस बालक के संज्ञान में 3 प्रमुख बातें आती हैं। एक बालक के संज्ञान में सामाजिक आती है या समाज आता है, दूसरे बालक की संस्कृति आती है यानी कल्चर आती है, और तीसरी बालक के भीतर एक जो होता है संज्ञान के माध्यम से भाषा आती है। अर्थात बालक जो सीखता है अपने संज्ञान में लेकर सीखता है। संज्ञान में समाज की पहली चीज सीखता है, कल्चर संस्कृति दूसरी चीज सीखता है, और तीसरा क्या सीखता है, भाषा भी वो समाज के भीतर रह करके सीख लेता है। कभी कभी पूछता है कि वाइगोटस्की साहब के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समाज, संस्कृति और भाषा की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक इकाई कौन है, सबसे प्रभावी इकाई कौन है। तो कौन सी सबसे प्रभावी इकाई मानी जाएगी, तो भाषा को प्रभावी इकाई के रूप में हम लोग जानते हैं। तो बालक समाज में रह के सीखता है। आपने देखा होगा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि समाज के गाली गलौज भी सीख लेते हैं। समाज की जो सोसाइटी में बहुत से लोग एक ही जॉब पाते हैं तो सारे लोग वही जॉब पाते हैं सोसाइटी की। समाज के एक ही लोग किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सारे लोग उसी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। बालक में सामाजिक दृष्टिकोण से ये चीजें इनके साथ जुड़ी रहती हैं। अब आप कहोगे कि समाज में एक व्यक्ति गलत है, हमसे क्या मतलब, हमारे परिवार से क्या मतलब। ये मनोविज्ञान नहीं कहता है। मनोविज्ञान कहता है एक आदमी गलत है तो उसका प्रभाव आपके परिवार के किसी सदस्य पर जरूर जाता है। वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली जाता है, लेकिन वो चीजें आपको बाद में एहसास होती है जब वो उस चीज में संलिप्त हो जाता है। किसी समाज की एक मूल जड़ होती है, कोई व्यक्ति गलत होता है तो या तो वो समाज से दूर हो जाए या तो आप समाज से दूर हो जाए।
समाज के भीतर उसका अगर प्रादुर्भाव रहेगा तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव आपके परिवार की आने वाली पीढ़ियों नस्लों पर जरूर पड़ेगा। कल्चर भी हमारी होती है, बालक की संस्कृति भी उसको शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। उसकी संस्कृति में कितना उसके शिक्षा के ऊपर प्रभाव दिया जा रहा है, उसके खान पीन पूजा पाठ पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वो बालक धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ेगा। अगर उस बालक के आसपास फिगर पे जितने भी कल्चर है, आइंस्टीन, एडिसन, तमाम लोगों के नाम बताए जाएंगे, तो वो बालक उस क्षेत्र में जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने कहा है कि भाषा की बात बताइए। बालक के भीतर जो भाषा होती है, इसका संचार बहुत प्रभावी होता है और इसी को मुख्यतः लोग जानते हैं। तो फिलहाल इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में सबसे ज्यादा प्रभावी कोई अगर है, वो कौन होता है? भाषा होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में कि कौन सी चीजें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के भीतर आ जाती हैं। फिलहाल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के भीतर हम लोग पढ़ते हैं, रूस के रहने वाले ये व्यक्ति वाइगोटस्की साहब ने बहुत बड़ी अपने थ्योरी को सबके सामने प्रस्तुत रखा था। कुछ थ्योरियों के बारे में हम जानते हैं। इनके नाम से कुछ नाम जुड़ेगा। एक देगा MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर बोलता है, अधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों को कहते हैं MKO। एक स्कैफोल्डिंग जुड़ेगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब पाड़ या मचान या ढांचा। फिर एक और शब्द जुड़ेगा इनके साथ ZPD, जो ना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये 3-4 तथ्य आपके वाइगोटस्की से सीटेट में बहुत अधिक प्रश्न उठाते हैं। लेकिन फिलहाल उसके पहले हम जानना चाहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जब सामने लाया इसने, तो क्यों, क्या थाट था ऐसा कि जो इन बच्चों के सामने, लोगों के सामने इस विचार को, वाइगोटस्की के विचार को पूरे हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के सारे लोगों ने फॉलो किया? उसकी वजह क्या रही, देख लेते हैं इसके बारे में। इसने ये बताया कि कोई बालक जब कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके पास 3 अवस्थाएं होती हैं। एक उसके पास अपने खुद का ज्ञान होता है, जितना उसके पास उसकी अपनी व्यक्तिगत पुनः की क्षमता होती है। एक उसके पास अधिक क्षमता के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि मैं वहां तक प्राप्त कर सकता हूं, और एक औसत भी उसमें होता है। बालक किसी भी परिवेश में सीखता है तो वो 3 चीजों से अवश्य सीखता है, और तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए अब इसमें 3 चीजें दिखेंगी। एक देगा संभाव्य, संभाव्य विकास। एक देगा वास्तविक, वास्तविक विकास। संभाव्य विकास और वास्तविक विकास। और बीच में एक और दे देगा समीपस्थ विकास। 3 चीजें आपसे जुड़ेंगी और आप 3 चीजों को अगर पकड़ लिए तो कन्फर्म है कि आपने पूरी तरह से वाइगोटस्की साहब को पकड़ भी लिया है कि ये क्या कहना चाहते हैं अपने थाट में, उसी चीज को बताना चाहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, एक संभाव्य विकास है, एक समीपस्थ विकास है, एक वास्तविक विकास है। अब इन तीनों विकास के भीतर हम लोग जानने क्या चाहते हैं। मान लीजिए आप ऐसे विद्यार्थी हैं, आपने सीटेट की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। आप जानते बहुत कम थे। जब आप जानते बहुत कम थे, जितना जानते थे, आपको अगर 90 नंबर मार्क्स चाहिए तो आप 80 या 70 या 80 यही मार्क्स आपके आते थे। बार बार अगर आप क्वेश्चनर को हल करते थे तो आपके मार्क्स 150 में 70 से 80 के बीच में रहा करते थे। तो जब ये कभी 70 हुआ, कभी 72 हुआ, कभी 78 हुआ, कभी 80 हो सकता है, 81, 82, 84 भी हो, लेकिन अधिकांश जो देखा गया वो इनका ये 70 से लेके 80 के बीच में था। तो ये क्या हो गया, आपका ये वास्तविक विकास है। क्या भाई? वास्तविक विकास है, जो सीटेट में हम लगातार अपने पास अध्ययन कर रहे, मेहनत कर रहे, उतना है। आगे एक होता है संभाव्य विकास। हमने तो मार्क्स, जो हमारी औकात है वो कितने की है, 70 से 80 मार्क्स लाने की है। लेकिन हमने अपने जीवन में एक संभावना, एक लक्ष्य रखा। हमने क्या लक्ष्य रखा कि मैं भाई देखिए 90 तो नहीं, 90 पासिंग मार्क है, 100 तो लोग ऑलरेडी जा सकते हैं, लेकिन मैं लक्ष्य रखता हूं 115, 120 का। आपने जो लक्ष्य रखा कितने का, 120, सीटेट में 120 नंबर लाने का।
ये क्या हो गया, ये संभाव्य विकास हो गया। संभावना थी कि मैं इतना लाऊंगा और मेरी क्षमता कितनी थी, इतनी थी। यहां से यहां जाने के लिए आपने कोचिंग संस्थाओं का सहारा लिया होगा, आपने अलग से घर पे लोगों के गार्जियनों से ट्यूट का सहारा लिया होगा, आपने लोगों के साथ बैठकर संवाद किया होगा, या लोगों के साथ छोड़िए ऑनलाइन क्लास भी लिया होगा। तमाम ऐसी बातें थी जिनके माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से आपने पढ़ाई की। आपने वास्तविक ज्ञान ये था, संभाव्य ज्ञान ये था, और आपको मार्क्स जो मिले वो 90 से लेकर 95 के करीब मिले। ये क्या कहलाएंगे, इसी को कहते हैं संभाव्य विकास, या इसी को निकटस्थ विकास के नाम से भी जानते हैं। अब संभाव्य विकास की बात हम देखते हैं। ये तो मैंने एक आपको थॉट बता दिया कि इस आधार पे आप इनको पकड़ सकते हैं। दूसरी बात इसमें हम लोग देखते हैं इन तीनों के बारे में जो बताया गया, इन तीनों के बारे में क्या देखेंगे। वह संभाव्य विकास, वास्तविक विकास, तीनों विकास ये हो गए। इसमें हम लोग अब आगे क्या जानते हैं। इसमें यह है कि वाइगोटस्की साहब ने जो ये अपने सिद्धांत को दे रखा था, उसमें इन्होंने एक थॉट बताया अपने तरीके से कि जब कोई व्यक्ति, एक होता है, ये ऐसे इन्होंने पार्ट बता दिए। ये पहला बताया इन्होंने, ये क्या है भाई, ये वास्तविक विकास है। क्या है भाई, ये वास्तविक विकास है। दूसरा ये बता दिया इनका क्या है, ये समीपस्थ विकास है, समीपस्थ विकास है। और तीसरा जो विकास बता दिया, ये संभाव्य विकास है, संभाव्य विकास है। तीन विकास को हमने बताया। इन विकास के क्रम को अगर देखा जाए, बालक का वास्तविक ये है और पहुंचना उसको यहां है। यानी इस बालक के पास 70 मार्क्स है और जाना कहां है, 120 के करीब जाना है। और जब 120 के करीब जाना है तो निश्चित तौर पे इसके लिए वो लोगों की मदद लेगा। इसके लिए जो दोनों लोगों की वो मदद ले रहा है, उस मदद के बारे में ये कहा जाता है कि क्या चीजें होती हैं। और वो फिर क्या कहते हैं कि बालक उस मदद लेने के भीतर, ये तीनों चीजें हम देख लिए। थोड़ा सा एक बार दोबारा प्रिंट कर दे रहे हैं, 1 मिनट, कुछ चीजें देखिए, एक तो ये बता दिया गया, फिर एक ये बता दिया गया, फिर एक ये राउंड हो गया। इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक विकास। एक तो हो गया, इसको हम लोग कहते हैं संभाव्य, संभाव्य विकास, और एक इसको कहते हैं समीपस्थ विकास। तीन चीजें हो गई। हमने बता दिया कि बालक जो 120 मार्क्स लाना चाहता है वो उसकी संभाव्य विकास है, बालक जो 70 से 80 ला रहा है वो उसका वास्तविक विकास है। इस दोनों के बीच में वास्तविक से संभाव्य तक पहुंचने के लिए एक कड़ी बीच में दिख रही, उसे समीपस्थ विकास कहते हैं। यानी कि कोई बालक 70 से 80 नंबर ला रहा है और वो चाहता है मैं 120 लाऊं, उसके लिए वो जिसकी मदद करता है ना, जिसकी मदद लेता है, वही क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास मंडल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ZPD कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये ZPD है क्या, जो बालक के जो 70 से 80 मार्क्स आ रहे थे वो 120 तक जाना चाहता है, उसकी मदद के लिए बीच में जो लोग आ रहे हैं उनको ZPD कहा जा रहा है। इसको ZPD को कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, या इसी को निकटस्थ या समीपस्थ विकास मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, निकटस्थ, या इसी को समीपस्थ भी कहते हैं, समीपस्थ विकास मंडल के नाम से जानते हैं। इसे ZPD कहते हैं। अब ZPD जो होता है ये बालक के वास्तविक विकास से संभाग विकास में ले जाने की एक कड़ी के रूप में होता है। ZPD क्या काम कर रहा है, एक कड़ी के रूप में ले रहा है जो वास्तविक से संभाव्य विकास की तरफ ले जाना चाहता है। अब जब संभाव्य विकास की तरफ ले जाना चाहता है उसके लिए क्या होता है, देखिए, उसके लिए यह कहा जाता है कि बालक की मदद के लिए ZPD को दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं।
एक करते हैं MKO के नाम से, और एक जो दूसरा करते हैं स्कैफोल्डिंग के नाम से। ठीक है, एक है MKO और एक है स्कैफोल्डिंग के नाम से। MKO क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और दूसरा जो होता है स्कैफोल्डिंग, ये आपको बता रहे हैं ये क्या होता है। MKO का मतलब होता है जो लोग अधिक ज्ञान वाले होते हैं, अर्थात अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति, अधिक ज्ञान वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? MKO के नाम से जाने जाते हैं। और स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? पाड़, या इसी को कहते हैं मचान, या इसी को कहते हैं क्या? ढांचा भी कहते हैं। सबसे अधिक बार प्रश्न में यही आया हुआ है। MKO और स्कैफोल्डिंग, MKO मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उनकी अंग्रेजी कमजोर है जो जान ले, मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं। अदर, मोर नॉलेजेबल अदर्स के नाम से जानते हैं, एस रहेगा यहाँ पे, अदर्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब बालक क्या 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 कहते हैं, वास्तविक ज्ञान से संभाव्य ज्ञान की तरफ बढ़ता है ना, तो उसके लिए ZPD की मदद लेता है। ZPD ये संभाव विकास की तरफ ले जाती है। और ZPD में दो पार्ट होते हैं, एक MKO, स्कैफोल्डिंग। बालक जब चाहता है कि मैं 70 से 120 मार्क्स लेकर आऊं, तो वो क्या करता है? सबसे अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति, या तो कह लो व्यक्ति, या तो कह लो अध्यापक कोई रहे, जिससे बालक जाकर के सीखता है। क्या सीखता है भाई? वही सीखता है कि कैसे हमको अच्छे नंबर्स आए, इसके लिए कहीं कोचिंग जा रहा है, कहीं कहां जा रहा है। वो क्या कर रहा है? किसी अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति से पूछना चाहता है। जो पूछना चाहता है उसको हम लोग MKO के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो लोग बताते हैं वो बालक उनकी मदद के माध्यम से वास्तविक ज्ञान से अपने संभाव्य ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। अब वास्तविक स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसकी मदद की बात अध्यापक ने पढ़ाया और बालक ने क्या किया? उसके उन शब्दों की मदद के माध्यम से क्या कर लिया? कामयाबी हासिल कर ली। आप जब मकान बनता है तो एक बगल में लगता नहीं है बांस का लगा करके, उस पर मजदूर चढ़ करके मकान को बनाते हैं और उस पर लेप करते हैं, उसी को पाड़ कहते हैं, मचान कहते हैं, ढांचा कहते हैं। फिर वो मचान ढांचा को क्या करते हैं? निकाल लिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पाड़ मचान ढांचा क्या अस्थाई है या अस्थाई है? तो यह क्या है? अस्थाई है। स्कैफोल्डिंग क्या है? अस्थाई होता है। सीधी सी बात आप समझ रहे हैं कि ZPD क्या काम करता है? बालक के वास्तविक ज्ञान से लेकर के संभाव्य ज्ञान तक ले जाने की का एक माध्यम होता है, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं निकटस्थ या समीपस्थ विकास मंडल कहते हैं। और इसी को औसत भी कह सकते हैं। आप अपनी भाषाओं में क्या कह सकते हो? औसत भी कह सकते हो। इसको मान लीजिए। फिर ZPD के माध्यम से जब बालक अपने वास्तविक से संभाव्य की तरफ बढ़ता है, तो अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति से मिलता है, अर्थात MKO से मिलता है, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर से मिलता है। तो ये लोग कौन होते हैं? अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति मान लीजिए होते हैं, अध्यापक कोई भी हो सकता है। वहीं स्कैफोल्डिंग, उन अध्यापकों की मदद से बालक क्या करता है? किताबों की सहायता लेकर, अध्यापकों के बातों के माध्यम का सहारा लेकर के वो क्या करता है? अपने वास्तविक ज्ञान से संभाव्य ज्ञान की तरफ बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो अक्सर पूछता है स्कैफोल्डिंग, ऐसे भी लिख लेंगे स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग इसे भी कहते हैं। और स्कैफोल्डिंग जो होता है ये पाड़ मचान ढांचा है, और MKO को मैंने आपको बता रखा है। तो लेव सिमोनोविच वाइगोटस्की साहब ने जो अपने सिद्धांत दिए थे वो 3 स्तर के सिद्धांत दिए थे। जब भी आएगा, एक आप याद कर लेंगे कि वास्तविक ज्ञान था, एक याद कर लेंगे संभाव्य विकास था, और एक याद कर लेंगे समीपस्थ विकास था। तो 3 ऐसे विकास आते हैं रास्ते में जिनके माध्यम से बालक सीख लेता है। इसी को हम इसमें शामिल करते हैं। तो मुझको लग रहा है ये चीजें तो आपको अब पता हो गई होंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात संशय की नहीं है। जो जितना हम लोग सोचते हैं कि ये कठिन सब्जेक्ट है, चीजें हैं, तो उतनी भी कठिन आप नहीं मान सकते हैं।
दूसरी बात है, कुछ इसमें हम और तथ्य को जान लेते हैं। अब जब भी आएगा आपको पाढ़ मचान ढांचा किसे कहते हैं, तो ये समीपस्थ विकास मंडल का एक पार्ट होता है, जो बालक इसके माध्यम से अपने संभाव ज्ञान की तरफ बढ़ता है। एमकेओ भी एक इसका माध्यम होता है, जो इनको वहां तक मचान की सहायता के माध्यम से पहुंचाने का काम कर लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये जानते रहिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सिमोनोविच वाइगोटस्की साहब ने अपने ये सिद्धांत तो दे रखे, लेकिन इनका इन्होंने पालन करने के लिए क्या कहा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पालन करने में कुछ चीजें इनकी शामिल थी, उसमें क्या क्या था देखिए। इन्होंने बताया, एक शब्द बताया था, क्या, भाषा। 3 इकाइयों में सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे कहते थे, भाषा को कहा जाता था, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब इन्होंने क्या कहा वाइगोटस्की ने, भाषा पहले बालक में आती है और विचार बाद में। भाषा बालक में पहले आती है, पहले आती है और विचार बाद में, विचार बाद में आता है। बड़ा ही नॉर्मल है। जब जीन पियाजे को पढ़ेंगे तो वो उल्टा बताएंगे। जीन पियाजे बताए थे कि पहले बालक में विचार आता है, फिर भाषा आती है। संज्ञान के माध्यम से बालक पहले विचार को लाता है, फिर भाषाओं को एडजस्ट करता है। लेकिन वहीं पर वाइगोटस्की साहब ने कहा बालक में पहले भाषा आती है, पहले बाद में विचार आता है। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों ऐसा कह रहा है। इसमें वाइगोटस्की साहब ने एक थाट भी लिखा है, बालक जब रोता है, अर्थात बालक जब क्रंदन करता है, बालक जब क्रंदन करता है ना, तो क्रंदन करते समय वो अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहा होता है। क्या, प्रिपेयर कर रहा होता है, यानी अपने अंदर भाषाओं का विकास का संचार कर रहा होता है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बालकों को रोने दीजिए। अरे भाई ठीक है, बालक रो रहे हैं तो रोता है तो अपनी भाषाओं का विकास करता है इनके अनुसार। जैसे कह रोता है, ऐसे ही नहीं रोता होगा आ ना, तो ये आ ना वगैरह शब्द उस भाषाओं का विकास हो रहा है। बालक जब क्रंदन करता है, रोता है इनके अनुसार, तो उसके अंदर भाषा आती है। जब इन्होंने कहा जब तक किसी के भीतर भाषा नहीं आएगी तब तक वो विचार कैसे रख पाएगा। क ख ग ये सब आ जाएगा तब तो वो कोई विचार मिला करके रखेगा। जब विचार पहले आ जाएगा तो भाषा कहां से रखेगा। ये जीन पियाजे साहब ने कहा कि बालक पहले विचार रखता है, फिर भाषाएं धीरे धीरे सीखता है। लेकिन इन्होंने ठीक ऐसे कह दिया कि बालक पहले क्या कर रहा है, भाषा सीख रहा है, फिर बाद में क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। अगला देखिए, इसके भीतर यह भी कहा गया बालक के पास जो विचार होते हैं, कभी भी किसी कक्षा में अगर ऐसे प्रश्न बन जाएंगे वाइगोटस्की के माध्यम से, तो आप 3 चीजों पे जरूर ध्यान रखिएगा, संस्कृति, समाज और भाषा। हालांकि इनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेकिन भाषा को विशेष वरीयता दिया है। एक शब्द और है, मैंने आपको स्कैफोल्डिंग बताया था। अगर पूछेगा स्कैफोल्डिंग का जनक कौन है, स्कैफोल्डिंग का जनक कौन है, तो स्कैफोल्डिंग का जनक जो होगा वो एक नाम आता है ब्रूनर साहब का। ये आप अलग से जानिएगा। लेकिन स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग तो इसने किया था, लेकिन अपने थाट में पहली बार किसी ने प्रयोग किया तो किसने, वाइगोटस्की साहब ने किया था। एक तो तथ्य ये आप निकल कर पकड़ रहे हैं। दूसरी बात है, बालक भाषा और विचार से सीख रहा है। एक और आपको आएगा भाषा विकास का सिद्धांत, पढ़ाएंगे भाषा विकास का सिद्धांत। जब भाषा विकास का सिद्धांत नाम आएगा तो नाम आएगा एक चमोस्की साहब का। किसका आएगा भाई, चमोस्की साहब का नाम आएगा। अब हम कहेंगे सर जी कंफ्यूजन है, यहां तो वाइगोटस्की ने भी भाषा का बताया। देखिए भाषा विकास का सिद्धांत चमोस्की का है, लेकिन भाषा का सिद्धांत किसका है, ये आपके वाइगोटस्की साहब का है। तो वाइगोटस्की साहब के 3 सिद्धांत हैं। अब आप कहोगे सर जी बालक संस्कृति से कैसे सीखेगा, बहुत कुछ सीखता है भाई, परिधानों से बहुत सीखता है। परिधानों के सीखने के बाद वो अपनी सभ्यता संस्कृति से परिचित होता है, सही गलत का रवैया अख्तियार कर लेता है। और समाज से तो वो बहुत बड़ी इकाई है। रूसो साहब ने एक बात कहा था, रूसो साहब ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन समाज उसे गंदा बनाता है, या सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, ये सही भी बात है कि जो समाज होता है वो समाज ही उसको सब कुछ सिखाता है। समाज उसको अच्छा भी सिखा सकता है, समाज उसको बुरा भी सिखा सकता है। इसलिए लोगों के घरों पे बच्चे जब होते हैं, बड़े होते हैं, तो लोग अपने लोकल एरिया में देखते हैं समाज बहुत बढ़िया नहीं होता,
तो अपनी नई सोसाइटी में चेंज हो जाते हैं कि बच्चे की परवरिश बेहतर होगी। तो ये सामाजिक विकास के बारे में है, तो सामाजिक की अवधारणा बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगी। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? वाइगोटोस्की साहब का। सभ्यता और संस्कृति, समाज और भाषा में सबको किसको महत्वपूर्ण अंग बताया है? तो भाषा को बताया है। बालक पहले, इन्होंने कहा बालक पहले भाषा लाता है अपने अंदर, फिर विचार को लाता है। इन्होंने ये भी बताया कि बालक के सीखने के 3 स्तर बता दिए। एक बताया वास्तविक स्तर, एक दूसरा बताया संभाव्य स्तर, तीसरा बताया एक समीपस्थ स्तर। तो जब बालक कोई एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, यानी संभाव्य प्राप्त करना चाहता है, तो वो किसकी मदद लेता है? तो वो स्वयं की मदद किसकी लेने जाता है? 2 लोगों की। एक तो जेडपीडी की लेता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, या समीपस्थ निकटस्थ विकास मंडल कहते हैं। उसके माध्यम से 2 पार्ट में बताया गया। एक एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, ऐसे लोग जो बहुत अधिक ज्ञान वाले होते हैं उनसे वो मदद लेगा। दूसरा वो लोग उनसे लेगा, लेने के बाद दूसरा जो स्केप होल्डिंग, जिसे पाड़ मचान ढांचा कहते हैं, इसके माध्यम से वो क्या करेगा? प्राप्त कर लेगा। तो ये एक अस्थायी होता है जो इसकी सहायता ली जाती है। इससे इन्होंने अपने आप को साबित किया कि बालक में पहले भाषा आती है, फिर क्या होता है? विकास होता है।